Hello students, I am Neha Mishra from Genius Public Inter College. I am your Hindi teacher. Students, in my last video मैंने आपको हिंदी में हिंदी व्याकरण बताया था, जिसमें मैंने आपको शब्द के बारे में पढ़ाया था। जैसे मैंने आपको शब्द की परिभाषा बताई थी और शब्द को उदाहरण के साथ समझाया भी था। आज मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगी कि वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या हैं और कैसे हम वाक्य को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वाक्य, हम अलग अलग शब्दों के मेल से अपनी बात दूसरों को पूरी तरह से समझा देते हैं। शब्दों का यही मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या होता है बच्चों? जब हम किसी से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? अलग अलग शब्दों को जोड़कर बात करते ना, अपनी बात दूसरों को पूरी तरह समझा देते हैं। कैसे? अलग अलग शब्दों को जोड़कर। तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों के उचित व अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। तो जो शब्द जोड़ने पे उचित व अर्थपूर्ण मेल होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहलाता है। जैसे सीमा झूला झूल रही है, ये अलग अलग शब्द हैं। सीमा, झूला, झूल रही है, क्या है? अलग अलग शब्द है। इसको क्या किया है? अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है और इससे हमें पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि सीमा क्या कर रही है? झूला झूल रही है। दूसरा उदाहरण है, अमन केला खा रहा है। इसमें भी देखिए अलग अलग शब्द हैं। अमन अलग शब्द है, केला अलग है, खा अलग है, रहा अलग है अलग है। इसमें भी क्या किया गया है? अलग अलग शब्दों को जोड़कर मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है और जिससे हमको यह समझ में आ रहा है कि अमन क्या कर रहा है? केला खा रहा है। तो बच्चों, ये था वाक्य कि शब्दों के उचित व अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। अब पेज में देखिए आप लोग, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के मेल से बात अच्छी तरह समझ में आ रही है, अतः ये वाक्य हैं। तो जो चित्र बने हुए हैं उसके नीचे जो वाक्य लिखा है, सीमा झूला झूल रही है, अमन केला खा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? शब्दों के मेल से बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स आपके लिए एक याद रखने के लिए नोट है, यदि वाक्य में शब्द सही जगह पर ना हो तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको जब शब्द पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर शब्द में सही वर्णों का मेल ना हो तो वह शब्द नहीं होते हैं, उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी तरह वाक्य में भी अगर सही शब्द नहीं जुड़े होंगे तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा और वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे पहला है का, सुंदर कितना है ताजमहल। तो बच्चों, इससे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इस वाक्य में क्या बोलना चाह रहा है। शब्द तो जुड़े हैं लेकिन सही अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए? ताजमहल कितना सुंदर है। तो यहाँ पर शब्द तो जुड़े हैं लेकिन वाक्य सही नहीं है, इसीलिए हमें वाक्यों का सही मेल करना होगा। जिससे क्या होगा? शब्दों का सही मेल करना होगा जिससे सही अर्थ समझ में आए। खा है, देती है दूध गाय। ये भी क्या है? वाक्य है, शब्दों को जोड़ के बनाया गया है लेकिन ये भी सही वाक्य नहीं है। ये वाक्य कब सही होता? अगर यहाँ ये होता गाय दूध देती है। इस वाक्य में हमें समझ में आ रहा है कि गाय क्या करती है? दूध देती है। यहाँ पर शब्दों का सही मेल है कि गाय दूध देती है। अब गा देखिए, है गेंद बच्चे खेलते से। इसमें भी शब्दों का मेल है,
जोड़ा गया है अलग अलग शब्दों को, एक वाक्य बनाया गया है, लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी सही वाक्य नहीं है। अगर इसकी जगह पे ये होता बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो यहाँ पास क्या है, अलग अलग शब्द सही जुड़े हैं, उनका मेल सही है, हमें अर्थ समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, ये इसका सही वाक्य है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, शब्द और वाक्य दोनों का सही अर्थ निकलना चाहिए, और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ये हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको वाक्य समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Be safe, be careful, stay at home, stay healthy. Bye, take care.